नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। और इसकी यदि वर्तमान स्थिति देखें तो देखिए, एक मैप बनाते हैं और इसके वर्तमान स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं विंध्याचल पर्वत है और यहाँ पर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक MBT। ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। और यदि देखें तो यहाँ पर क्या है, गुजरात। और यहाँ पे है महाराष्ट्र। और यहाँ है गोवा। यहाँ है कर्नाटक। और यहाँ पे है केरल। तो यदि हम विजयनगर साम्राज्य की वर्तमान स्थिति देखें तो ये कहाँ है, तो कर्नाटक में, अर्थात इस रीजन में है। ये जो रीजन देख रहे हैं यहीं पर है विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पे दो साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखेंगे विजयनगर और बहमनी नगर। ये जो विजयनगर है और बहमनी नगर है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। तो इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ देखे, कहाँ है, कर्नाटक। कर्नाटक के अभी यदि वर्तमान स्थिति देखे तो कर्नाटक के हम्पी में है। यहीं से विजयनगर साम्राज्य के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो देखिए, हम विजयनगर की बात कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है, जीत का शहर। यदि आप सभी से पूछा जाए कि जीत का शहर किसे कहा जाता है, तो विजयनगर को। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, जीत का शहर। इसे जीता किसने, तो हरिहर और बुक्का, अर्थात बोल सकते हैं स्थापना किसने किया या जीता। स्थापना किसने किया, हरिहर और बुक्का। कब किए, तो 1336 एडी में। कब किया, 1336 एडी में। 1336 एडी। और यदि वर्तमान स्थिति देखें तो कहाँ है, वर्तमान स्थिति कर्नाटक के हम्पी। ये जो हम्पी है, यहीं से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, खंडहर प्राप्त हुए हैं। अवशेष प्राप्त कहाँ से हुआ है, हम्पी से हुआ है। तो देखिए, यहाँ तक पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम पहला क्या देखें, हम ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये कहाँ है, तो कर्नाटक। ये जो है कि ये समुद्री एरिया है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी याद रखिएगा, गोवा कहाँ है, यहाँ पे क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और केरल जो है यहीं पर क्या है, विजयनगर और बहमनी नगर। इन दोनों को पढ़ेंगे, आज पढ़ रहे विजयनगर, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो ये जो विजयनगर है इसे जीत का शहर कहा जाता है। और इसे बोले जीता किसने या स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। कब किए, तो 1336 एडी में किया। और इसकी वर्तमान स्थिति की यदि बात करें तो ये कहाँ है अभी, तो कर्नाटक के हम्पी रीजन में है। यहीं से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनको नोट कीजिए और देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
तो देखिए ये क्या है, नॉर्थ इंडिया, और ये जो विंध्याचल पर्वत है इसके नीचे को कहा जाता है साउथ इंडिया। तो क्या होता है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये कहाँ है, दिल्ली नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में इसका इसका जो है कि सेनापति क्या करते हैं, शासन, वो क्या करते हैं, एक बार विद्रोह कर देता है। यहाँ जो सेनापति है वो क्या किए, विद्रोह, इसे दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एमबीटी, ये जो एमबीटी है इसके सेनापति, सेनापति सेनापति का यदि नाम देखें तो क्या है, बहाउद्दीन गुरसब। बहाउद्दीन गुरसब, ये जो बहाउद्दीन गुरसब है ये कहाँ है, तो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में क्या क्या विद्रोह किया, जब ये विद्रोह किए तो ये जो बहाउद्दीन गुरसब है इसका सपोर्ट किया, कौन किया, हरिहर और बुक्का। तो यहीं पे लिखिएगा सपोर्ट, किसने करता है, हरिहर और बुक्का। ये दोनों क्या कर रहे हैं, वहाउद्दीन गुरसब का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक को जैसे ही पता चला कि ये विद्रोह किए हैं तो उन्होंने सैनिकों को भेजा और इसे इस जो है कि विद्रोह को शांत किए, और ये जो हरिहर और बुक्का है इसे युद्ध बंदी बना लिया गया। क्या क्या युद्ध बंदी बनाया गया, युद्ध बंदी, युद्ध बंदी बनाकर इसे जो है कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया लेकर गया, नॉर्थ इंडिया। जब नॉर्थ इंडिया आए तो ये था हिंदू, हिंदू था हरिहर और बुक्का, तो इसे क्या करता है, इस्लाम धर्म स्वीकार करवाता है इससे, इस्लाम धर्म स्वीकार, स्वीकार कराकर इसे क्या करते हैं, जेल में डाल दिया, जेल में डाला। लेकिन कुछ समय के बाद इसे जो है कि नॉर्थ इंडिया में घूमने फिरने की आजादी मिल गया। कुछ समय बाद घूमने फिरने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी मिले, लेकिन इसी दौरान क्या होता है, साउथ इंडिया में पुनः विद्रोह होता है, साउथ इंडिया में विद्रोह। जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा, दबाने के लिए किसको भेजा, हरिहर और बुक्का को, हरिहर प्लस बुक्का। जब हरिहर और बुक्का गए तो यहाँ पर इन दोनों का जो है कि माइंड को चेंज किया, किसने, विद्यारण्य ने, और इसे हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया, और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके आगे हम यहाँ पर लिखते हैं, विद्यारण्य ने हिंदू धर्म
में दीक्षित किया। और ये यहाँ पर क्या किए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए। तो इसके नीचे लिखिएगा स्थापना किसका किया, VI का, विजयनगर का। तो देखिए क्या, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक सेनापति साउथ इंडिया में होते जिसका नाम क्या है, वहाउद्दीन गुरसब। क्या नाम है, वहाउद्दीन गुरसब। इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। जब विद्रोह किए तो इसी में हरिहर और बुक्का इनका क्या किया, सपोर्ट किया। जब ये विद्रोह कर रहे थे तो जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला, ये यहाँ से क्या किए, सेना को भेजा और इस विद्रोह का दमन कर हरिहर और बुक्का को युद्धबंदी बनाकर नॉर्थ इंडिया लेकर आए। जब नॉर्थ इंडिया लेकर आया तो इसे इस्लाम धर्म यहाँ पर स्वीकार करवा दिया और इसे जेल में डाल दिया। कुछ समय के बाद इसे क्या होते हैं, घूरने फिरने की आजादी मिल गए। और इसी समय क्या होता है, साउथ इंडिया में विद्रोह हुआ। जब विद्रोह हुआ तो इसे दबाने के लिए हरिहर और बुक्का को भेजा। जब हरिहर और बुक्का साउथ इंडिया गए विद्रोह दबाने के लिए तो यहाँ पर इसे विद्यारण्य के द्वारा हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया और कहा गया आप हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध मत कीजिए, और हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया। और इन्होंने यहीं पर क्या किए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जीत का शहर। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है, और यदि इनके बारे में देखें तो यहाँ पर टोटल जो है कि 4 राजवंश शासन शासन किए हैं। टोटल राजवंश कितने हुए, 4। तो देखिए पहला लिखते हैं संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अरविडु अरविडु वंश। तो यहाँ पर टोटल कितने राजवंश हैं, तो 4। कौन कौन सा है, संगम, सालुब, तुलुब और अरविडु। तो पहला हम देखते हैं संगम वंश के बारे में। संगम वंश, ये जो संगम वंश है इसकी स्थापना अपने पिता के याद में किया। इनके पिता का नाम संगम रहता है, इसी के याद में इन्होंने संगम वंश की क्या की, स्थापना किया। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पिता संगम के याद में क्या क्या, इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। और ये जो संगम वंश है इसकी राजधानी जो है कि विजयनगर किसने बनाया, तो हरिहर। हरिहर राजधानी कहाँ बनाया, विजयनगर। और बुक्का, ये जो बुक्का है इसका पुत्र रहता है कंपा, पुत्र या सन। कौन है, कंपा। ये जो कंपा है इसने मदुरै के क्षेत्र को जीता। मदुरै क्षेत्र
को जीता। और ये जो कंपा है इसकी यदि पत्नी वाइफ देखे, वाइफ गंगा देवी, ये जो गंगा देवी है, जब इन्होंने मदुरै के क्षेत्र को जीता तो इनके वाइफ गंगा देवी के द्वारा मदुरै विजयम की रचना की गई। मदुरै विजयम की रचना। तो देखिए यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो हम देखिए क्या देखिए, ये जो विजयनगर है यहाँ पर कितना टोटल राजवंश पढ़ेंगे, 4। पहला कौन सा देखेंगे, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अरविडु वंश। ये सभी चारों राजवंशों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं संगम वंश। ये जो संगम वंश है, इसका नाम संगम वंश क्यों पड़ा, तो इनके पिता के नाम संगम थे और इसके याद में इस वंश का नाम क्या पड़ा, संगम वंश। हरिहर जो है कि ये जो संगम वंश है, इसकी राजधानी कहाँ बनाए, तो विजयनगर को बनाया। और हरिहर के बाद यदि अगला देखे, इसका भाई कौन है, बुक्का। ये जो बुक्का है, इसका पुत्र कौन होते हैं, तो कंपा। ये जो कंपा है मदुरै क्षेत्र को जीता और जीतने के उपलक्ष्य में इसके वाइफ गंगा देवी द्वारा मदुरै विजयम की रचना किए गए। और ये जो बुक्का है, इसके द्वारा वेद मार्ग प्रतिष्ठायक की उपाधि लिए गए। तो इसका उपाधि लिख लीजिएगा, उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठायक, वेद मार्ग प्रतिष्ठायक। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। इसके बाद संगम वंश का अगला शासक देखिए, संगम वंश। अगला शासक बनता है हरिहर द्वितीय। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने उपाधि महाराजा धीराज का लिया, उपाधि महाराजा धीराज। इसके बाद अगला शासक बनता है देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। ये जो देवराय प्रथम है, तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बनाकर नहर का निर्माण किए। तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बनाकर नहर निकाला। ये नहर क्यों निकाले होंगे, तो सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए। ये जानकारी हमें कौन देते हैं, तो निकोलो कोंटी। जानकारी निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी क्या हुआ, नहर में गिर गए और यह कहता है निकालो निकालो। इससे याद रखिएगा निकोलो कोंटी। ये कहाँ के निवासी है, तो इटली निवासी हैं, इटली निवासी।
और ये जो देवराय प्रथम है इसके द्वारा तुर्की सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। तुर्की सैनिकों या धनुषधरों, उस समय क्या होते थे, धनुष चलाते थे ये सभी, धनुषधरों, धनुषधरियों को अपने सेना में शामिल किया। इसके बाद हम अगला शासक देखेंगे देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय, इसके बारे में हम कल देखेंगे। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे, संगम वंश का शासक कौन है, हरिहर द्वितीय। इन्होंने उपाधि क्या लिया, तो महाराजा धीराज का इन्होंने उपाधि लिए। इसके बाद अगला शासक बनता है देवराय प्रथम। इन्होंने तुंगभद्रा नदी के ऊपर क्या किया, बांध का निर्माण कर नहर निकाले। नहर क्यों निकाला, तो सिंचाई की पूर्ति के लिए, ताकि फसल का पैदावार बढ़े। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी हमें निकोलो कोंटी देते हैं। कौन देता है जानकारी, ये निकोलो कोंटी जब आते हैं यहाँ पर तो तुंगभद्रा नदी में गिर जाते हैं और कहते हैं निकालो निकालो। इससे याद रखिएगा निकोलो कोंटी ये कहाँ के निवासी है, तो इटली निवासी है। और इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा देवराय प्रथम के बारे में, इन्होंने तुंगभद्रा, ये जो है कि तुर्की सैनिकों को, तुर्की सैनिक बोले तो उस समय धनुषधारी होते थे, धनुषधारियों को क्या किया, अपने सेना में शामिल किया। और इसके बाद हम कल देखेंगे देवराय द्वितीय के बारे में, इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।